एआईएफएफ ने जो रायता फैलाया है ना, उसकी वजह से एफसी गोवा के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया भाई, खास करके इस सीज़न के लिए। उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, साथ ही साथ अलसीब के बारे में बात करेंगे। उसकी टीम के बारे में बात करेंगे, स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, कितने फॉरेन प्लेयर हैं उनके पास, उसके बारे में बात करेंगे और क्या एफसी गोवा के पास चांसेस है अलसीब के अगेंस्ट जीतने के, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एफसी गोवा फैंस के लिए भाई एक टारगेट रख रहा हूँ 1 लाख हाइप का। देखते हैं वो टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैच आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि जो एआईएफएफ मैच फैलाई है उससे ये प्रॉब्लम हो गया है कि ये सीजन होगा कि नहीं यही नहीं पता चल रहा है। और आपके क्लब छोड़िए, बाकी के भी आपकी जो क्लब्स हैं आईएसएल क्लब्स ये क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हैं जिससे वो प्रिपरेशन कर पाए इस सीजन का। इसीलिए आप लोग के क्लब जाके मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ये सीजन पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अगर हम लोग देखा जाए तो अगर स्पोर्ट्स बिल आपका इस असेंबली में पास हो गया जो कि 21 अगस्त तक है, मुझे जहाँ तक पता है, अगर पास हो गया तो उसके बाद वर्डिक्ट आएगा। अगस्त बीत गया, इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर बीत गया। अब ये बताइए 1 से 1.5 महीने तो आईएसएल स्टार्ट करने मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा तेजी से भी होगा ना तो दिसंबर के एंड में नहीं तो जनवरी में स्टार्ट होगा और छोटा आपका आईएसएल होगा। कम टाइम में ज्यादा मैचेस कराए जाएंगे, फिटनेस वगैरह सबका प्रॉब्लम चलने वाला है भाई। तो यहाँ पे क्या आपकी टीम ऐसा करेगी कि 13 अगस्त को अगर आपकी टीम मैच हार गई, समझ जाइए एलसीब के गए, तो क्या उसके बाद से अगर सुपर कप नहीं हुआ तो क्या फिर सीधे आपका एसीएल 3 खेलने आएगी? क्योंकि अगर एसीएल 3 के हम लोग शेड्यूल पे आ जाए, ये पिछले सीजन का शेड्यूल है, इस सीजन का नहीं है। लगभग इस सीजन भी इसी के आसपास डेट्स होंगे, ज्यादा चेंजेस होते नहीं। तो आप देखिए सीधे आपका 26 अक्टूबर से 1 नवंबर को एकदम एंडिंग में, अगर सुपर कप बीच में नहीं हुआ ना तो 2 महीना आपकी टीम करेगी क्या बैठ के? 13 अगस्त के बाद से, वैसे भी 13 अगस्त के बाद अगर सुपर कप हो गया तो 1 महीना देखा जाए तो आपकी टीम फिर क्या करेगी, वो भी क्वेश्चन उठता है। लेकिन अभी भी देखा है तो 2 महीना बैठ के आपकी टीम करेगी क्या, 2 से ढाई महीना। उसके बाद से अक्टूबर के बाद मुझे लगता है ग्रुप स्टेजेस में आप जीत जाओगे क्योंकि इजी टीम्स मिलती है। उसके बाद से आप क्वार्टर फाइनल में जाओगे, वो होगा आपका मार्च में। वहां पे 2-3 महीना क्या करेंगे? अगर आईएसएल हो गया तो थोड़ा बच सकते हो, फिर भी देखिए प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे आपकी। वहीं पे अगर हम लोग एसीएल 2 की बात की जाए, अगर आपकी टीम एसीएल 2 में आ जाती है तो यहाँ पे देखिएगा 16 सितंबर को मैच होगा, फिर उसके 14-15 दिन के बाद 30 सितंबर को मैच होगा, फिर उसके कुछ दिनों के बाद 21 अक्टूबर को मैच होगा। लगभग देखा जाए तो जो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच है, लगभग 20 से 22 दिन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा गैप है। उसके बाद से फिर 4 से 5 नवंबर को होगा, 10-12 दिन के बाद। तो आप देख रहे हैं जो एसीएल 2 का जो आपका मैच डे है, वो आप देखिए तो 15 दिन, 20 दिन, इतने दिनों का गैप है। गैप तब भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो आपको लगातार मैचेस मिल रहे हैं, महीने में कम से कम 1 या 2 मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। और इस टाइम देखा जाए तो मैचेस हो जाए वही बड़ी बात है भाई इंडियन फुटबॉल में। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए ये मैच इंपॉर्टेंट है भाई। एएफएफ के रायते की वजह से सारी आईएसएल क्लब झेल रही है और सबसे ज्यादा झेलने वाली है आपकी एफसी गोवा और मोहन बगान, क्योंकि उनको एएफसी भी खेलना है। वो लोग कैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब वही सोच सकते हैं भाई। हम लोग जल्दी से भाई अल सिब की टीम पे आ जाए। अल सीब देखा है तो ओमान की बेस्ट टीम में से एक है। लगातार ओमानी लीग जीतती रही है, एएफसी में खेलती रही है, बल्कि देखा है तो 2022 में आपकी एएफसी भी जीती है, एएफसी कप जीती है। और आप कहोगे भाई एएफसी कप जीतने वाली टीम क्या एफसी गोवा को हरा सकती है? उसका भी जवाब है भाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि 2022 में जब जीती थी ओमानी टीम, हाँ, तब भाई इनके स्क्वाड में प्लेयर कौन कौन से थे? तो अगर उस स्क्वाड को देखा जाए तो 2021-22 का अगर आप देखिएगा तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 5 से 6 फॉरेन प्लेयर भरे पड़े हैं। यहाँ पे एक सेंटर फॉरवर्ड आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे एक राइट विंगर है, उसके बाद से यहाँ सीरियन प्लेयर है, सेंटर मिडफील्डर, नाइजीरियन प्लेयर है, डिफेंसिव मिडफील्डर। हम्म तो आप देख रहे हैं 5 या फिर 6 फॉरेन प्लेयर आपके यहाँ भरे पड़े हैं। यही टीम जाके आपकी जीती थी और इस टाइम इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रही थी।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाली अलसीब टीम आपके अगेंस्ट खेलने वाली है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये वाली खेलने वाली है तो आपका तो कोई चांस ही नहीं है भाई। आपके अगेंस्ट खेलने वाले ये वाली अलसीब टीम, जिसमें देखा है तो सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर है। यहाँ पे आपको दूसरे अबू कमारा दिख रहे हैं रजिस्टर, लेकिन भाई मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं अलसीब के इंस्टाग्राम पेज पे गया, वहाँ पे भाई बहुत मेहनत किया, एक एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको गूगल लेंस पे लगा के उसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट करके पढ़ा, क्योंकि सारा चीज़ आपका अरबी में लिखा हुआ था या फिर जो भी इनकी लैंग्वेज होगी। तो उसमें मुझे कहीं नहीं दिखा है कि इनका एक्सटेंशन हुआ है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट देखा है तो 31 मई को खत्म हो गया। इसके अलावा मैं न्यूज़ सेक्शन में भी सर्च किया तो भाई इनका किसी इंडोनेशियन या मलेशियन क्लब के साथ बात चला था, जो कि अभी साइनिंग नहीं हुई। फिर मैं अबू कमारा की इंस्टाग्राम हैंडल पे गया, तो वहाँ पे ये स्टोरी डाले थे और स्टोरी में ये डाले हुए थे कि घर पे ये अपना फिटनेस वर्कआउट कर रहे हैं। और उस टाइम जो आपकी ये टीम है अलसीब फ्रेंडलीज खेल रही है, तो भाई मुझे लगा कि अब टीम अगर फ्रेंडली खेल रही है और प्लेयर आपका घर पे बैठा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ नहीं है। तो ये तो फिक्स है भाई, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ है अबू कमार का, आगे हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए ट्रांसफर विंडो बाकी है, वो अब बात की बात है भाई। लेकिन ये जो अब्दुल अजीज सीजे दिख रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, इनका पोस्ट मुझे मिल गया था, तो ये आपकी स्टे कर रहे हो। सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर अभी के लिए दिखा है तो इस स्क्वाड में है, सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर है भाई। फिर भी मैं बता दूं, ओमान की ये बेस्ट टीम है, इसमें 7 से 8 आपके नेशनल टीम प्लेयर्स हैं और इसमें कुछ बहुत ही शानदार प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं। लेकिन उसमें से कुछ प्लेयर्स देखा है तो ये टीम छोड़ के जा चुके हैं और कुछ नए प्लेयर्स आए हैं। तो अगर हम लोग इन सभी प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए, तो सबसे पहले तो जहीर अल अकबारी है, इनके बारे में पहले ही बात किया था भाई। ये लेफ्ट विंगर हैं आपके और ओमान से ही हैं, चूंकि इनके में देखा है तो सारे प्लेयर आपके ओमान से ही है। ओमान की नेशनल टीम के लिए भी खेले हैं और लास्ट सीजन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो 27 मैचेस में 5 गोल, 11 से 16 गोल कंट्रीब्यूशन भी है भाई। एक प्लेयर ये है, लेफ्ट विंग पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, बोरिस आपके फंसने वाले हैं वहां पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बोरिस कभी राइट बैक थे यूथ करियर में, लेकिन अभी उनकी जो बॉडी है वगैरह को देखते हुए विंगर ज्यादा लगते हैं और खेलते भी विंगर की तरह ही है, राइट बैक की तरह नहीं खेलते। इसके अलावा देखा तो एक सेंटर फॉरवर्ड है जो नई साइन हुई है, मारवान मुबारक, जो कि ये देखा जाए तो मुझे लगता है ना कि इन्हीं की साइनिंग की वजह से अभी तक अबू कमारा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ है। लास्ट सीजन ये 10 या 12 गोल मारे थे 20 मैचेस में। अगर आप देखिएगा तो करियर में 39 मैचेस खेले हैं, 14 गोल मारे, 3 असिस्ट दिए और लास्ट सीजन इनका 10-12 गोल मारे, तो मतलब आप समझिए लास्ट सीजन इनका शानदार था। और उस सीजन ही देखा जाए उसके बाद से आपकी एलसीब ले ली है इनको। इसके अलावा एक और प्लेयर है आपके अरशद अल अलावी, जो कि एक सेंटर मिडफील्डर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई अलसीब के मिडफील्ड में। रेगुलर प्लेयर है भाई, रेगुलर खेलते हैं आपके सेंटर मिडफील्ड पोजीशन पे, 36 मैचेस खेले हैं। एएफसी में देखिए कितने मैचेस खेले हैं और लगभग लगभग सारे मैचेस खेलते हैं और हर एक मिनट खेलते हैं भाई। तो ये 3 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनकी में ओमानी जो प्लेयर है नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, लेकिन ये 3 उसमें से बेस्ट है भाई, उसमें से बेस्ट प्लेयर है भाई, एक बात तो कहना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना सबसे बड़ा कि क्या अल सीब के अगेंस्ट आपकी टीम जीत सकती है कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग लास्ट सीजन देखा जाए एएफसी चैलेंज लीग में जब ये लोग खेल रहे थे, तो एएफसी चैलेंज लीग में अगर आप देखिएगा तो अगर आप मैचेस देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये मैचेस हारे थे अल अराबी के अगेंस्ट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अल अराबी के अगेंस्ट ये लोग मैचेस हारे थे 2 लेग में, क्वार्टर फाइनल में जाके। और जो अल अराबी है वो आपकी हारी थी अरकादाग से सेमीफाइनल में जाके। और अरकादाग खेली है आपकी ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट, और हम लोग अच्छे से देखें कि अगर ईस्ट बंगाल थोड़ा अच्छे से खेल गई होती, डायमंड कॉस्ट थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से कर देते, या फिर आपके लालचुक नुंगा गलतियां नहीं करते और रेड कार्ड नहीं पाते, तो ऐसा हो सकता था कि ईस्ट बंगाल ही अरकादाग को हरा दे। मैं तार जोड़ रहा हूं बहुत दूर से, लेकिन भाई अगर आप देखिएगा तो ये चीज दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि एफसी गोवा अलसीब को हरा नहीं सकती है, हरा सकती है। मेरा मानना है पूरी तरीके से हरा सकती है, लेकिन क्या एफसी गोवा उस पोटेंशियल पे खेल पाएगी? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो एफसी गोवा कोई मैचेस खेली नहीं है, एक फ्रेंडली मैच खेली है आपका शायद अंडर 23 टीम के अगेंस्ट या खेलने वाली है।
तो वो चीज़ देखा जाए तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे एफसी गोवा के लिए। जल्दी से आते हैं हम लोग कि एफसी गोवा को किस लाइनअप के साथ उतरना चाहिए आपके हल सीप के अगेंस्ट। तो अगर लाइनअप के बारे में हम लोग बात किया है तो भाई आपके गोलकीपर कौन होने वाले हैं? ऋतिक। उसके अलावा बैक फोर में आकाश और आपकी नई साइनिंग पोल मरेनो, संदेश सिंगन और बोरिस रहने वाले हैं। राइट बैक पे सेरिटन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, उसके बाद से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट बैक पे आपके जे गुप्ता जा चुके हैं, वहां पर भी अब आपके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं। मिडफील्ड में साहिल तवोरा, तिमोर खेलने वाले हैं और बोर्जा हरेरा अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे। लेफ्ट विंग पे ड्राजिक, सेंटर फॉरवर्ड पे आइकर। राइट विंग पे उदांता को मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं दिखाया था कि उनके लेफ्ट विंगर ही बहुत ही शानदार है भाई, और उसके अलावा लेफ्ट बैक भी उनके बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कवर चाहिए और मुझे लगता है कि ब्राइसन या फिर यासिर से ज्यादा डिफेंसिव ड्यूटी आपकी उदांता कर सकते हैं, मुझे लगता है, इसीलिए रखा हूं, और कोई रीजन नहीं है। और मेरा मानना है कि पूरा काउंटर अटैकिंग गेम खेलना चाहिए, ये सारे प्लेयर पीछे आएंगे, सिर्फ दो प्लेयर को आगे रहना चाहिए, आइकर और ड्राजी को काउंटर अटैक बनाने के लिए, और उसी पे हिट करना चाहिए पूरी तरीके से भाई। पूरी तरीके से हिट करना चाहिए, सिंपल सा है। और अगर आपकी टीम पीछे होगी तो एक टीम ये कर सकती है कि यहाँ पे आप क्या करो, बोर्जा रख दो और यहाँ पे आप हावियर सिवेरियो रख दो और आइकर को आप एज ए सेकंड स्ट्राइकर डाल दो, तब 4-4-2 में आप जा सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो नौबत ना आए, आप काउंटर अटैकिंग पे मैं चाहूंगा कि गोल स्कोर कर दें, अगर नहीं भी किए तो ड्रॉ लेके जाए, पेनल्टीज में जाए। और यहाँ पे बोरिस को ध्यान देने की जरूरत है, तो साहिल तबोरा को यहाँ पे ज्यादा कवर करने की जरूरत है, इवन उदांता को भी कवर करने की जरूरत है। उनका लेफ्ट विंगर बहुत ही शानदार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे लिए तो बेस्ट लाइनअप यही है। एक और लाइनअप बस वही हो सकता है कि यहाँ पे आप क्या कर दो, साहिल तबोरा की जगह पे आप रख सकते हो जावियर्स को। हम्म। और उनको आप डाल सकते हो आइकर के साथ सेंटर फॉरवर्ड पे। तो ये एक आपका हो सकता है, क्योंकि आप एएफसी में जितनी चाहो उतने फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो, उसके अलावा कोई लाइनअप नहीं हो सकता है। और मेरे लिए तो भाई बेस्ट लाइनअप मैं आपको बता चुका हूँ, हावियर सिवेरियो वाला ही है, हावियर सिवेरियो, साहिल तबोरा वाला। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बेस्ट लाइनअप बतानी है भाई कि एफसी गोवा के लिए कौन सी लाइनअप बेस्ट होगी भाई। क्या उनको सारे फॉरेन प्लेयर यूज करने चाहिए या फिर मिडफील्ड में एक्स्ट्रा डिफेंसिव मिडफील्डर लेके जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देखते हैं आप 1 लाख का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं।